गिवन प्रॉब्लम में यहाँ पर क्या दे रखा है, कंसिडर द सीक्वेंस ए एन और बी एन, और उसकी ए एन और बी एन की टर्म्स किस तरह से हैं आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये दोनों ही ए एन और बी एन, अगर आप इसकी लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो इसकी जो लिमिट है ए एन टेंडिंग टू 1 और सॉरी ए एन टेंडिंग टू 0 और बी एन टेंडिंग टू 0, दोनों ही जो लिमिट हैं वो 0 को अप्रोच कर रही हैं। जो हमारा ए एन है वो क्या दे रखा है 1/n+2, और जो बी एन है वो हमें दे रखा है 1/n²। आप तो जो लिमिट के एक्चुअल में आपको डेफिनेशन दी जाती है, जैसे फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन, एक आपको एक ऐसा नेचुरल नंबर n जो कि कहाँ से आएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से एग्जिस्ट करेगा, कि जब भी आपका ये वाली कंडीशन ट्रू होगी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू इस दिस कैपिटल N, और यहाँ पर xn माइनस एल लेस देन क्या होगा एप्सिलॉन। तो यहाँ पर एक एप्सिलॉन, ये क्या कहा जाता है, गिवन फॉर एनी एप्सिलॉन। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आपको समझने में हेल्प करेगी कि कोई भी एप्सिलॉन दिया जाए बड़े से बड़ा, उसके लिए ये डेफिनेशन काम करेगी। तो देखिए अगर हमें किसी इनइक्वालिटी को, सिंपल सी बात देखिए, अगर मुझे यहाँ पर ये दिखाना है कि ये जो इनइक्वालिटी है सभी एप्सिलॉन के लिए वर्क कर रही है, तो ये जो वैल्यू है, मान लीजिए जैसे कि ए एन की मैं फर्स्ट टर्म देख रहा हूँ, ए एन की फर्स्ट मेरे पास 1 है, तो 1 माइनस एल यानी कि 0 1। अगर मैं एप्सिलॉन सफिशिएंट लार्ज चूज कर लूँ जैसे कि 1000 10 lakhs, तो इसके लिए तो ये ऑटोमेटिक होल्ड हो ही जाता है। तो हमें यहाँ पर देखना होता है कुछ स्मॉल एप्सिलॉन के लिए, क्या स्मॉल एप्सिलॉन के लिए भी ये डेफिनेशन वर्क करती है। तो यहाँ पर जो दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो दे रखी है आपको 10⁻⁻²। इसका मीनिंग है 0.01, ये होगा सही, जो वैल्यू है 0.01। तो अगर इस एप्सिलॉन के लिए वर्क करता है तो वो किस तरह करेगा ये देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, ए एन लेस देन एप्सिलॉन, और हमें चाहिए था बी एन लेस देन एप्सिलॉन। तो ए एन का वैल्यू क्या है हमारे पास, ए एन जो है वो हमारे पास क्या है 1/n+2, और एप्सिलॉन क्या है हमारे पास 1/100। 1/100 आप इसको क्या लिख सकते हैं, जो जैसा कि मैं पहले बता रहा था 0.01, ये भी लिख सकते हैं, या आप इस इनइक्वालिटी को रेसिप्रोकल कर दीजिए। इनइक्वालिटी को जैसे ही रेसिप्रोकल करते हैं तो आपका क्या होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू आपको ये मिलेगा। अब यहाँ पर जो आया है n ग्रेटर देन 98, तो 98 पर तो हो सकता है कंडीशन फेल भी हो जाए, लेकिन अगर आप एक बड़ा ले लेंगे तो जो 99 है, तो वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो हम वहाँ पर n लेते थे, यहाँ पर n a से डिनोट कर दिया गया है सीक्वेंस a के लिए। n a का मीनिंग है सिर्फ सीक्वेंस a के लिए, ये हमें मिल गया है 99। यानी कि कोई सा भी n चूज कीजिए जो 99 या उससे बड़ा है, तब आपकी जो इनइक्वालिटी है कौन सी वाली, xn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, और यहाँ पर एप्सिलॉन का जो वैल्यू था वो क्या था 10⁻⁻², ये ट्रू होगी। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया है कि जो वो n है वो किस तरह से आपको फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पर हमें n का वैल्यू मिल गया है 99। सिमिलरली हम b के लिए करेंगे सीक्वेंस bn, और उसमें आपको मिलेगा कि एन बी की जो वैल्यू आई है वो 11 आई है। तो ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा है आपको सीक्वेंस लिमिट ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन को समझने के लिए।